हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। दोस्तों, लगातार हर घर परिवार के अंदर होती ही है ना। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं हम कोरोना से ही प्रभावित हो रहे हो। कोरोना के साथ साथ और बहुत सारी बीमारी जो है एक मौत का कारण बन रही है जी, जिसमें सबसे बड़ा कारण है अस्थमा। जी, जिन लोगों को अस्थमा है उनका 100% जो चांसेस रहता है, अगर वो कोरोना से पीड़ित होते हैं तो जो है उनकी डेथ का रेशो ज्यादा होता है जी। डाइजेशन प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही आ रही है सबके सामने। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कोरोना काल के अंदर। जिसका बीपी हाई होता है या डायबिटीज जिसको है, उसको भी कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना जो है, जो कोविड है, वो ब्लड की क्लोटिंग करता है। और अगर क्लोटिंग करेगा और पहले से किसी का ब्लड बढ़ा हुआ है तो 100% उसको चांसेस रहेंगे जी। किस चीज के चांसेस रहेंगे जी? हार्ट अटैक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन एंड टीथ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आज के टाइम में हो रही है। और अभी एक नया जो है तो पुराना ही इन्फेक्शन, वो स्किन का, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन है। लेकिन जो कोरोना पेशेंट है, कोविड पेशेंट है और जो शुगर पेशेंट भी हैं, उनको एक इन्फेक्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट हमारे माइंड के अंदर जाता है और हमारी कान, नाक, गले की जो बीच का हिस्सा है उसको डैमेज करता है और माइंड को डैमेज कर देता है और आंखों की रोशनी को खत्म कर देता है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो स्किन इन्फेक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है कोविड के अंदर। वीकनेस और इम्यूनिटी हम सब जानते हैं, पहले नहीं इतना ध्यान देते थे, लेकिन आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या चीज है ना दोस्तों। डिप्रेशन, कोविड पेशेंट के पास अभी मेरे पास 250 से 300 डेली फोन आते हैं, फोन कॉल आते हैं, जिसमें सिर्फ वो डिप्रेशन, मतलब कोविड पॉजिटिव जो तो थे ही थे, लेकिन कोविड से ठीक हो चुके, लेकिन आज वो डिप्रेशन में है। ज्यादातर हम जो लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती है वो होती है माइंड से। ठीक है, उसके साथ ओबिसिटी, मोटापा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमार होने का और कोविड के अंदर डेथ केसेस ज्यादा बढ़ने का जी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं भाई, वी आर नॉट हेल्दी, हम हेल्दी क्यों नहीं है जी। सबसे पहले फूड पोल्यूशन। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो सेल्स हैं उनको तीन चीजों से एनर्जी मिलती है, खाने से, पानी से और हवा से। और तीनों की तीनों कैसी ले रहे हैं हम जी? बिल्कुल, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्स को डैमेज करती है और वो सेल्स जब डैमेज हो जाती है तभी जाकर के हमारी बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, है ना। उसके साथ साथ फिर हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारी लाइफ जो स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आ रही हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी है जिसकी वजह से हम हेल्दी नहीं रहते। लो इम्यूनिटी, इम्यून पावर हमारी वीक है, इसकी वजह से भी हमें बीमारियां घेर लेती हैं। स्ट्रेस, टेंशन आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी है जी। दोस्तों, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स आप खाने के अंदर लेते हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सेहत का खराब होने का जी। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स, जो कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और कोई भी दवाई, हल्का खांसी जुकाम भी है तो अपने आप जाकर के दवाई लेकर के आते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान जो दे रहा है हमारे शरीर को, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है हमारे हेल्दी ना रहने के जी। दोस्तों, आप सब जानते हैं नथिंग इज नेचुरल, कुछ भी नेचुरल नहीं है। पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड वाटर हम ले रहे हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल्स फूड हम खा रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल चीजें हम नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से हम बीमार होते हैं। आप सब जानते हैं टॉक्सिक एयर, हमारे हवा के अंदर कितना ज्यादा आज के टाइम में टॉक्सिन्स जो है बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कितनी, आप अभी बहुत सारे पेपर की कटिंग्स मेरे सामने हैं यहाँ पर, जैसे
वायु प्रदूषण से दुनिया में हर साल 55 लाख मौतें होती हैं। ठीक है, और कोरोना क्या है? बिल्कुल एयर में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, फ्लू है, वायरस है ना। और इस टाइम वायु प्रदूषण भी है और उसके साथ साथ कोरोना भी है। तो कितने केसेस, 55 लाख से ज्यादा मरेंगे या नहीं मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। डेथ रेशो ज्यादा बढ़ेंगी। इसका तरीका क्या है? इसका ठीक करने का तरीका क्या है? अपनी हवा को शुद्ध करना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप पेड़ ज्यादा लगाइए। ठीक है, दूसरी, आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं घरों में। जी दोस्तों, आप कहोगे जी एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, पहले हम सबको पता था और हम सब कहते भी थे कि पानी, जब कोई कहता था ना कि पानी बिकेगा, ठीक है, तो हम उसे मूर्ख कहते थे। जी दोस्तों, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बार लगे हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बार खोले हुए हैं जहां पर आपको क्लीन ऑक्सीजन मिलेगी और 15 मिनट में आपको 299 रुपीज पे करने होंगे। 15 मिनट के लिए आपको एक अच्छी ऑक्सीजन वहां पर मिलेगी। तो दोस्तों, ये टाइम है आने वाला हवा के लिए। ठीक है, अब 15 मिनट के लिए 299 रुपए, आप सोचिए। हम कई बार यहाँ पर एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं, जैसे शार्प का एयर प्यूरिफायर है, तो हम उसकी बात करते हैं, वो 18,500 रुपए का है। एक बार लिया आपने, 2 साल की गारंटी है। और आपके परिवार में कोई भी अगर इन्फेक्टेड है या कोई बाहर से इन्फेक्शन लेकर के आ रहा है, तो 100%, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर उसके अंदर है, तो वो 100% किसी भी वायरस को किल करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हम कहीं भी बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग नहीं ले पाते, लेकिन आने वाले टाइम में उनको लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके शहरों का क्या हाल है। बहुत सारी कटिंग्स आप देख सकते हैं, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर है। वायु प्रदूषण से खाद्यान्न उपज आधी हो गई है। एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। अब ये ज्यादा बढ़ रहा है, चेतावनी दे रही है जहरीली आबोहवा। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है पेपर्स और ये बहुत सारे लोग कहते हैं, और आप सबको भी पता है। टॉक्सिक वाटर, आप सोचते होंगे पानी कि जी हम तो स्वच्छ पानी पी रहे हैं। कैसे स्वच्छ पी रहे हो आप? हम गांव की बात करते हैं, गांव में हर गांव के अंदर एक तालाब होता है। तो अभी कुछ टाइम में हमने देखा कि गांव के अंदर, देहात के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट निकलने शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन तालाब का कोई रख रखाव था नहीं, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा पानी इस तरीके से गंदा जाता था पूरे गांव का। तो उसकी वजह से जो आसपास के घर होते थे उस तालाब के, वो सारे कहीं ना कहीं उस टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे, और उसकी सेल्स डैमेज होने के बाद कैंसर में तब्दील हो रही थी। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंसर पेशेंट हुए। वहां पर फिर टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद पता चला कि इनके पानी के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो जाकर के साफ कराया गया। आप कहोगे जी मैं तो सहारनपुर के अंदर रहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी जगह पर रहता हूँ, तो मुझे तो जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ढमोला भी आपके सहारनपुर के पास कोई जाता है, आपके छोटे छोटे रजवाए भी जाते हैं, हो सकता है वो बंद हो, लेकिन उसका पानी तो कहीं ना कहीं आपको आ रहा है। उसके बाद आपकी जितनी लैट्रिन्स वगैरह हैं, इनके गड्ढे कहाँ हैं, वो पानी कहाँ जाएगा? तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर वो जाएगा ही जाएगा। दूषित जल से काली बई में 5,000 मछलियां एक्सपायर हो गई, मर गई। पानी के 444 में से 222 सैंपल फेल। ठीक है, आप सोचिए कितना बुरा हाल है पानी का। जहर बना पंजाब के गांवों का पानी। क्या करें? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। के क्यों? क्योंकि टॉक्सिक फूड हम ले रहे हैं। गेहूं सबसे ज्यादा खाने वाली जो चीज है, वो हम रोटी गेहूं की खाते हैं। ये क्या, मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, सबके सब जहरीले क्यों? ये कारण है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपनी सब्जियों में, अपने खाने के अंदर जो हम उगाते हैं, जो किसान उगाते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ताकि उनकी फसल ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों, पैदावार बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो भी खाते हैं उस फसल को। ठीक है, और
पूरा देश खा रहा है उस फसल को और वो बहुत नुकसान देने वाली चीज है। हम दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, हमारे पास कुछ इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप बहुत सारे पेस्टिसाइड खत्म कर सकते हैं, यूरिया को आधा कर सकते हैं, ठीक है, और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। एक ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हम काम करते हैं, लोगों को बताते हैं ये चीजें यूज कीजिए ताकि आप अपनी फसल के साथ साथ अपनी जमीन को बचा सकें और अपनी सेहत को बचा सकें। दोस्तों, फल सब्जियों की चमक आपको आकर्षित करती है कि बहुत अच्छा फल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके के रासायनिक कलर लगे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सब्जी, फल, दूध, हर चीज में जहर आपको मिल रहा है। इस तरीके से आपके फल और सब्जियां साफ होकर के आती हैं। क्या हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। तो क्या करें? बहुत सारे कारण है। एक चीज और है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, वहां पर जो स्टेरॉइड दिया जाता है वो भी बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला होता है। बहुत सारे खानों में स्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके के, आपने देखा होगा अभी तरबूज आ रहा है, ठीक है, सैकरीन मिलाया हुआ तरबूज आपको मिलेगा, है ना, वो मीठा, वो क्या कहेगा, सारे दाने मीठे हैं, है ना। वो कहाँ से? ऐसा थोड़ा है कि हर एक पेड़ का सारे के सारे जो फल हैं एक जैसे स्वाद के होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे यकीन है कि इसमें सैकरीन मैंने मिलाया हुआ है। टॉक्सिक फ्रूट्स कैन ओनली बी हार्मफुल। जी, हम दोस्तों फल जो फ्रूट्स खाते हैं वो तो खाते हैं सेहत बनाने के लिए, लेकिन यही हमें बीमार भी कर देते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपको फूड सप्लीमेंट के बारे में, ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करता हूं मेडिसिन के बारे में। फूड सप्लीमेंट को लोग मेडिसिन समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, ये फूड सप्लीमेंट सिर्फ वो है जो आपके खाने के अंदर किसी चीज की कमी रह गई है उस चीज की पूर्ति करके आपकी सेहत को ठीक रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेडिसिन वो होती हैं जब आप बीमार हो जाते हो और आपको वो दवाई खानी होती है। और कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं कि आप अगर एक बार दवाई खाना शुरू कर दें, जैसे शुगर की मेडिसिन खाइए आप, हार्ट की मेडिसिन शुरू हो जाती है आपकी, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, थायराइड की है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, एक बार खानी शुरू हो गई तो सारी उम्र खानी ही पड़ेगी, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। फूड सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। दोस्तों, आपको आज के बाद ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेडिसिन से के बहुत सारे नुकसान भी हैं। कुछ ब्लड प्रेशर्स की कुछ मेडिसिन खाते हैं लोग, वो कैंसर्स भी पैदा करती हैं। ऐसा नहीं आप खाना बंद कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि हम उन चीजों से बच सकते हैं कि ना उस गोली को खाएं। यूरेनियम, मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिक इस तरीके के होते हैं जो हम अपनी बॉडी को देते हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो बैन हैं लेकिन आज हमारी इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंट्रोकुनाल, जो हर खाकी गोली हम कह करके ले लेते हैं, किसी भी परचून की दुकान से भी मिल जाती है कि दस्त रोकने की गोली दे दो खाकी, उस ब्लैक लिस्टेड मेडिसिन है जो कैंसर पैदा करती है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसी मेडिसिन हैं, तो दोस्तों, लेकिन वो चल रही हैं आज भी। जी फ्रेंड्स, पैरास्टामोल भी बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती है अगर ज्यादा मात्रा में आप खाएं। जी, बहुत सारी मेडिसिन जो है नकली मिलती हैं। आप देख सकते हैं अभी कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना नकली गया, 40-40 लाख वायले। तो वो जो वायले निकली वो कहाँ गई? वो हमारे बॉडी के अंदर ही तो गई होंगी किसी के, और जिसको लगी होगी तो बचा होगा। आप कुछ लोगों को आपको देखा होगा ना, कुछ केस ऐसे मिले होंगे कि वो आज एडमिट हुआ था और बिल्कुल हट्टा कट्टा था, बिल्कुल ठीक था, बोल रहा था, अगले दिन एक्सपायर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो जो मेडिसिन थी वो उसके शरीर में गई नहीं, नकली मेडिसिन गई तो उसका साइड इफेक्ट होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमियां हैं। तो दवाइयां ये चीजें होती हैं, तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयों से बचा जाए। और बचा कैसे जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूध नहीं, जहर पीता है इंडिया। 14 करोड़ लीटर का उत्पादन है और खपत कितने की है? 64 करोड़ की। ये बहुत पुरानी वो स्लाइड है 2018 की, अब तो ज्यादा हो गई है। जी फ्रेंड्स, तो बहुत सारी कंपनियों के जो है, जैसे पतंजलि के सैंपल फेल हो जाते हैं, है ना। तो मैं कंपनी की बात नहीं कहूंगा। तो क्या होता है, कई बार हम ब्रांड कुछ और होता है, ब्रांड नाम कुछ और होता है और बना कोई और रहा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमें एक अच्छी
जी, एक अच्छा खाना, एक अच्छी चीज नहीं मिलती है दोस्तों। इसी वजह से आज के टाइम में कैंसर पेशेंट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। 10 में हर 2 मिनट में 3 की मौतें होती है कैंसर के अंदर। जी दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे, पंजाब के अंदर एक ट्रेन जाती है, उसको कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रेन कहा गया है। जी, तो कैंसर से बचना है, इन बीमारियों से बचना है, तो क्या किया जाए? बहुत सारी चीजें हैं, वो करेंगे। 2020 तक 75% कैंसर के मरीज बिल्कुल है, किसी को पता नहीं है, जाकर के थर्ड स्टेज में पता चलता है। जी, अब ये सारे बीमारियां हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल, यहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है फूड चैलेंज। ये पैरामिड, आपने फूड पैरामिड आप देख रहे होंगे, हम सबने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होता है हमारी बॉडी को, और फैट कम चाहिए होता है। लेकिन आज के टाइम में फैट ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, ये भी चीजें हम ज्यादा लेते हैं। फिर हमारे खाने के अंदर फाइबर की कमी होती है, लो इन फाइबर। हम खाना खाते हैं स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड किया हुआ फूड, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ठीक है। लैक ऑफ वैरायटी, आपके खाने के अंदर वैरायटी की बहुत ज्यादा कमियां हैं। आप अनाज खाते हैं तो सिर्फ गेहूं गेहूं खाते हैं, कभी चना नहीं खाते, बाजरा नहीं खाते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। फास्ट फूड, जी दोस्तों, फास्ट फूड का चलन इस तरीके से बढ़ गया है, इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं। जी, ईट ऑन ए रन, भागते दौड़ते खाते हैं। ऊपर वाले ने 32 दांत आपको दिए हैं, तो उसे चबा करके खाना चाहिए, है ना। 32 बार चबा के, अरे 32 बार नहीं चबा के खा सकते, तो आप उस टुकड़े को चबाइए और उसका जूसेज निकालिए, तब जाकर के वो आपकी बॉडी के अंदर 100% काम करेगा, एब्जॉर्ब होगा। आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है या बहुत ज्यादा है। वे ऑफ कुकिंग, खाना बनाने का तरीका हमारा बहुत गलत हो चुका है। लेस फ्रूट इनटेक, फ्रूट्स बहुत कम यूज कर पाते हैं, क्योंकि मध्यम श्रेणी के लोग हैं। आज 250 रुपए किलो तो नींबू ही है, तो कैसे खा लेगा बंदा, है ना। महंगे फल हो चुके हैं, तो एक आम आदमी फल नहीं खा पाता। लेस वाटर इनटेक, पानी पूरा 2.5 लीटर, हमें डेली कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है, वो भी हम नहीं पी पाते। जी, जैसे अभी बात करते हैं वे ऑफ कुकिंग, जो सबसे बड़ा कारण है हमारा बीमार होने का। पहले मिट्टी की हांडी होती थी, है ना, उसके अंदर 100% न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी, जो खाना बनाते थे। जैसे आप दाल बनाते हैं कुकर में, है ना, तो दाल कुकर में बनती है या फटती है? फटती है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितनी ज्यादा गर्मी, जितनी ज्यादा तपन होगी, जितनी ज्यादा आग होगी, उस पर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और हमारी बॉडी को रोज चाहिए होता है। और इसकी कमी की वजह से आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हमारे पास, तो पेशेंट आकर के क्या कहते हैं कि जी मेरे शरीर में ना चींटियां सी काट रही। बिल्कुल, वो बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है, आपका पैर हाथ सुन होना शुरू हो जाता है, ये एक बहुत बड़े कारण है उसी के ही, ठीक है। और ज्यादातर जितनी दालें होती हैं उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। हंडी के अंदर अगर आप उसको आप बनाओगे, तो 100% उसका न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगा, 97% कांसे के अंदर और 93% पीतल के अंदर। जी, और एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज्यादा कार्सिनिक, एक तरीके का जहर, टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो हमें जहर का रूप देते हैं हमारी बॉडी को। तो कोशिश, जी, एल्यूमिनियम तो ना ही यूज करें, ठीक है। आप मिट्टी की हांडी यूज कर सकते हैं, कांसे का बर्तन, पीतल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, ऐसे बर्तन आ गए हैं जिसके अंदर बीच के अंदर कांसा होगा, ठीक है, और साइड में स्टील या स्टिक वाले बर्तन होंगे, तो वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी की हांडी की तो शायद अब शहरों में तो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कोशिश कीजिए अगर हो जाए।